मांगे तो नहीं अभी 10-15-20 मिनट ना चार फोटो ना कुछ तो यहाँ भी आ जाएंगे है ना मतलब वो खड़ा करना है आएंगे 2 हाँ हाँ ये वो ना तुमसे नहीं पता होगा घूमा चाचा चुप बोलपुर वाला चाचा का हाँ बोलपुर बड़ी हाँ नौ होटल हाँ और एक उनको देवर वहाँ से कोई वंदे शिवं शंकरं श्री लक्ष्मी धृति मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती मांगले सुप्रभुजन्ते सकेता घृतमातृका दिव्यं समर्पयामि ओम अन्य पूज्य ओम सांगाय सुप्रभाराय ओंकार स्वस्ति श्री नवाक्येन कंकण सोषदेव सप्तमादिके घोरजानि सोषमादिके सांगाय सुप्रभाराय थी कृष्ण बलराम वास्तविक में मेरे अपने बालक भी तो नहीं है और कृष्ण बलराम के जो वास्तविक माता पिता हैं वो देवकी वसुदेव हैं
कहा मेरे वो भाग्य कि मैं कृष्ण बलराम को रोक सकूं, अपने पास रख सकूं। मैया कह रही है कृष्ण बलराम चले जाएंगे तो मैं कैसे प्राणों को धारण करूंगी। एकमात्र मन कराऊंगा, 2-3 दिन में लौट कर के आ जाऊंगा, मैं स्वयं जाऊंगा। और मां ने जब सुना कि कृष्ण बलराम भी मना रहे हैं तो मैया से सहन नहीं हुआ। मां उठ करके चले गई। कृष्ण बलराम चरण सेवा करते हैं चाचा अकुर की जब तक नींद आती है। और फिर कृष्ण बलराम भी शयन कक्ष की ओर गए। आज क्या देखा, मां यशोदा का जो शयन कक्ष है जहां कृष्ण बलराम को छाती से लिपट करके मां यशोदा के साथ में शयन करते हैं, उस कक्ष में पहुंची। क्या देखा, हाय मां यशोदा का जो पर्यंक है वो खाली पड़ा हुआ है। कृष्ण बलराम ने विचार किया मैया कहां चली गई। चारों ओर खोजा और उस स्थान पे पहुंचे हैं जहां नंद भवन का मुख्य भवन है। प्रेमियों, मुख्य भवन का मुख्य जो स्तंभ है, आज मां यशोदा ने उस स्तंभ को अपने दोनों हाथों से छाती से जकड़ रखा है। मां यशोदा के नेत्रों में अश्रुधारा बह रही है। यदि नदी का दर्शन हो गया ना, जीव धन्य हो जाता है, मुक्त हो जाता है। एक बार भी नदी के जल का स्पर्श हो गया ना, जीव मुक्त हो जाता है। एक बार भी किसी नदी के जल का आचमन मिल जाए, जीव का जीवन धन्य बन जाता है, अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। एक नदी नहीं, 3000 नदियां ऐसी हैं। एक बार भी किसी नदी का जल स्नान करने को प्राप्त हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। जीव के पाप ताप संताप सब दूर हो जाते हैं। लेकिन ये नदियां जीव के पाप ताप संताप को कब दूर करती हैं कि कोसों दूर पैदल कोई पैदल यात्रा करता है, कोई गाड़ी मोटर वाहन का प्रयोग करता है, और तब कहीं जाकर के अवसर मिल जाए, जीवन में समय मिल जाए तो तब कहीं किसी नदी के पास पहुंचेगा। हमारे यहाँ एक कहावत है महाराज कि कुएं के पास में प्यासा जाता है, प्यासे के पास में कुआं नहीं आता। किसी प्यासे की प्यास ये नदियां तब मिटा सकती हैं, किसी पाप आत्मा के पाप ताप संताप ये नदियां तब दूर कर सकती हैं, तब मिटा सकती हैं कि हमें इन नदियों के पास में स्वयं चलना होगा। लेकिन चराचर ब्रह्म की सृष्टि में एक ही नदी ऐसी है प्रेमियों, जिस नदी के पास में जाना नहीं पड़ता, जिस नदी के पास में जाने के लिए कोई गाड़ी मोटर वाहन नहीं करना पड़ता। जीव के सुकृत यदि संचित होते हैं तो चराचर ब्रह्म की सृष्टि में एक ही नदी ऐसी नदी है जो स्वयं चल करके आपके घर आंगन द्वार में आती है, घर द्वार में आती है और आपके घर द्वार को हरिद्वार बना देती है, पावन बना देती है, निर्मल बना देती है, दिव्य बना देती है, पाप ताप संताप सब मिटा देती है। और वो नदी है भागवत कथा रूपी नदी, ये सत्संग की नदी। बिनु हरि कृपा मिलाई नाही संता, अरे संत दरस बिनु नहीं सत्संगा। ठाकुर की महान कृपा होती है प्रेमियों तो चराचर ब्रह्म की सृष्टि में ये सत्संग रूपी नदी चल करके आपके घर द्वार। शब्द पे ध्यान देना, मंगलाचरण बोले जिसका प्रत्येक चरण मंगलमय हो गया है उसे उसका मंगलाचरण होना चाहिए। भूत भविष्य और वर्तमान जिसका मंगलमय है उसी का तो मंगलाचरण होगा, यही तो चरण है। व्यास जी ने विचार किया किसका मंगलाचरण करूं, भागवत
जैसे परमहंसों की संहिता का मैं निरूपण कर रहा हूँ। अगर आने वाली 10 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है, और एक स्वयं का उद्धार हो जाता है, आत्म कल्याण हो जाता है। बोल भागवत भगवान की जय हो। आप बड़ भागी और भागी धन भागे हैं प्रेमियों। कहाँ तक आपके भाग्य की सराहना करें। जहाँ ये बस उत्सव का ये पावन पर्व चल रहा है, उत्सव का पावन पर्व चल रहा है, वहीं आप और हम पंत परिवार के समस्त सुहृद जनों के साथ में नातेदार रिश्तेदार कोई कैसे किस प्रकार से सेवा भाव में लगे हैं। और दिव्य पितरों का यह दिव्य पितृमोक्ष ज्ञान यज्ञ के साथ में और महामहोत्सव के रूप में रंगोत्सव के स्वरूप में, और आज भगवान जो चारों सिद्ध हैं, उन चारों सिद्धों के तपस्थली आचार्य द्रोण की पावन नगरी इस देहरादून जनपद, जहाँ जिसका नाम ही क्या है, बोले राघव बिहार में, और राघव बिहार में हम सब मना रहे हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। ठाकुर की महान कृपा जीवन में होती है, तब कहीं ऐसे सुअवसर जीवन में प्राप्त होते हैं। ध्यान देना प्रेमियों। यहाँ से चले हैं प्रेमियों तो गुजरात प्रांत की ओर प्रवेश किया, गोदावरी में गोता लगाया। बोले है गोदावरी मैया की जय। हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, और वहां से यात्रा करते करते घूमते हुए देवर्षि नारद जी आए किसी शहर में गए। हरि क्षेत्रम सीधे हरि क्षेत्र हरिद्वार में आए हैं। कल का स्नान करते हुए माँ गंगा में गोता लगाया, स्नान किया, हरिद्वार के दर्शन के। हरि का जो द्वार है, ऐसे हरिद्वार क्षेत्र में आए हैं। बोल गंगे मैया की जय। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, मन में विचार आया मुझे वहां पहुंचना चाहिए जहाँ मेरे ठाकुर ने योग योगी राधा कृष्णा साक्षात कथयत स्वयं, जहाँ मेरे ठाकुर योग योगेश्वर भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने और अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आज यात्रा के लिए और देवर्षि नारद जी गए हैं, और यहाँ जाकर के ब्रह्म सरोवर में गोता लगाया है नारद जी ने। श्री रंगम सेतु वंदनम, और यहाँ की धरा के दर्शन करके और आगे बढ़ी तो दक्षिण की ओर प्रस्थान कर गई। श्री रंगम श्री शैलम में जाकर के भगवान रंगनाथ के दर्शन के, जो मेरे ठाकुर राघवेंद्र सरकार के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जो एकमात्र आराध्य देव है, ऐसे भगवान रंगनाथ के दर्शन के। बोल रंगनाथ भगवान की जय। श्री रंगम सेतु वंदनम, दक्षिण भारत में रंगनाथ भगवान के दर्शन की। सेतुबंध रामेश्वरम में गए हैं। राम ईश्वरा यस्य स रामेश्वरा, भगवान रामेश्वर के दर्शन के, जो राम के ईश्वर है अथवा राम जिनके ईश्वर है, ऐसे भगवान रामेश्वरम के दर्शन के। मन में विचार आया मुझे उस धाम में जाना चाहिए। तुम्हारा जन्म स्थान भी तो होगा, कहाँ तुम्हारा जन्म हुआ, कहाँ से आई और कहाँ जा रही हो। इस देवी ने कहा बाबा क्या बताऊं, मुझे भक्ति महारानी कहकर के मुझ पुकारते हैं। वो तो पाने धर्मणे देशे ब्रजम कर्नाटके गता। हे बाबा मेरा जो जन्म हुआ ना नारद जी, वो दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ। मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, फिर कर्नाटक में था। मेरा पालन पोषण कर्नाटक प्रांत में हुआ। हर क्वचन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम कथा। ये देवी कहती है बाबा जैसे मैं आगे बढ़ी, कर्नाटक से आगे बढ़ी, मैं गुजरात प्रांत में आई हूँ, गुर्जर देश में आई हूँ। गुर्जर कहते हैं गुजरात को, ध्यान देना। ये भक्ति महारानी कह रही है बाबा मैं जो ही गुजरात में आई ना, तो गुजरात जो कांचन और कामनी का प्रिय प्रदेश है, ऐसे प्रदेश में आकर के मैं युवा बूढ़ी हो गई। गुर्जरे जीर्णताम कथा, गुर्जर देश में आकर के मैं जीर्ण माने मैं तो बूढ़ी थी। अरे मेरे दोनों जो ज्ञान और वैराग्य नाम के बालक है ना, ये जो बूढ़े, ये तरुण थे, जवान थे, तो अच्छा लगता है, व्यवहारिक दृष्टि से यही अच्छा लगता है। बाबा मेरे दोनों बालक जवान और मां बूढ़ी, यही तो प्रत्येक मां चाहती है।
ये तो माँ की इच्छा होती है। हमारे यहाँ एक भाषा में कहते हैं, बोले अब तो गबरू जवान बन गया, माने जवान हो गया, युवा हो गया, हृष्ट पुष्ट हो गया। और प्रत्येक माता पिता चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हो हृष्ट पुष्ट हो। लेकिन बाबा गुर्जरी जीर्णता कथा में गुजरात से और आगे बढ़ी ना, वचन महाराष्ट्र गुर्जरी जीर्णता कथा महाराष्ट्र प्रांत में मैं आई, मेरा बड़ा स्वागत और सम्मान हुआ। मैं भी बूढ़ी स्वस्थ तंदुरुस्त और मेरे दोनों बेटा जवान, बड़ा आनंद आ रहा था। और गुर्जर प्रांत में मैं बूढ़ी हो गई, दोनों बेटे जवान थे। मन में इच्छा हुई उस धरा के दर्शन करके आऊं, उस माटी के मैं दर्शन करके आऊं जिस माटी का भोग मेरे ठाकुर ने लगाया। तो सिर्फ घर नाम का खंडर पड़ा है। और गौतम जी ने रात्रि में विचार किया, मेरे लिए तो ये खंडर भी स्वर्ग है। अपने बचपन के घर में और रात्रि में जब सभी सो रहे, संपूर्ण ग्रामवासी नगरवासी सो रहे, उत्तम नगर के सभी जीव सो रहे, गौकर्ण जी ने प्रवेश किया। तो यादिशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयम, जो तत्वदर्शी महापुरुष होते हैं, संयमी महापुरुष होते हैं, रात्रि में जागरण करते हैं, वो भजन करते हैं। गौकर्ण जी रात्रि में भजन करने लगे। और इसी खंडर घर में धुंधकारी के शरीर को, मृतक शरीर को गाड़ा हुआ है, प्रेत को धुंधकारी की आत्मा प्राप्त हो गई, प्रेत बन गया। ये रहस्य गौकर्ण जी को ज्ञात नहीं है। आज केना वेदम रहस्य, कुछ भी तो जानते नहीं इस रहस्य के बारे में। और गौकर्ण जी रात्रि में भजन कर रहे हैं, और जो ही भजन करने लगे तो धुंधकारी की प्रेत आत्मा ने आज मई समाने भैंस का निर्धारण किया। शकरिन्वेषा सकरिन्द्रा सकरिष्टा महिषो भवत्। धुंधकारी की आत्मा कभी भैंसे के रूप में, कभी भेड़ के रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में और दिखाई देने लगी, भजन में व्यवधान करने लगी। आज गौकर्ण जी ने विचार किया, ये क्या हो रहा है। हे गौकर्ण, तुम्हारी भाई के उद्धार के लिए तुम्हें भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करना होगा। बोल भागवत भगवान की। आज प्रेमियों, गौकर्ण जी ने भगवान सूर्य के कथनानुसार दिव्य मंडप बनाया है। संपूर्ण ग्रामवासी, उत्तम नगरवासी कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे हैं। गौकर्ण जी ने अपने भाई धुंधकारी की मुक्ति के निमित्त भागवत का आयोजन किया। सूर्य जी कहते हैं सोम का दिव्य मंडप है। मंडप में आज चारों ओर दिव्य वातावरण बना है। गौकर्ण जी कथा श्रवण करा रहे हैं, भागवती का महात्म्य सुना रहे हैं। इतने में धुंधकारी की प्रेत आत्मा कथा मंडप में पहुंची। अब तो प्रेत की जो स्थिति होती है प्रेमियों, अव्यवस्थित होती है, स्थिर नहीं होता, वो अस्थिर होता है, वो कहीं टिक नहीं सकता। जिधर हवा चल रही है, वायु चल रही है, सूक्ष्म रूप से धुंधकारी के प्रेत आत्मा उसकी ओर भटक रही, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, और कहीं कोई स्थान नहीं मिला। क्या देखा, यज्ञ मंडप के, कथा मंडप के दक्षिण दिशा में और एक 7 डांड का बांस लगा हुआ है, और बांस अंदर से खोखला होता है। धुंधकारी की आत्मा ने प्रवेश किया। सूत जी कहते हैं सोम का पहले दिन की कथा संपन्न हुई। गौकर्ण जी ने सुनाई, बड़ा आनंद बरसा, पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन कथा हुई तो द्वितीय तथा सायं द्वितीय ग्रंथि विभेदनम, तृतीय तथा सायं तृतीय ग्रंथि विभेदनम। 1 2 3 4 5 6 7 दिन की 7 ग्रंथि फट गई। दिव्य रूप धरो धामा तुलसी धाम मंडिता, जो ही 7वें दिन की कथा संपन्न हुई। आज दिव्य रूप धुंधकारी के प्रेत आत्मा ने धारण किया। बोलो भागवत भगवान की। दिव्य रूप धरो धामा तुलसी धाम मंडिता, चतुर्भुज रूप धुंधकारी की आत्मा ने धारण किया। पीतांबरी लहरा रही है, 5 प्रकार के पुष्पों की माला गले में लहरा रही है। गौकर्ण जी ने जयकारा लगाया। इतने में भगवान के 4 पार्षद प्रकट हो गए। नारायणी चतुराक्षरम बोल भक्तवत्सल भगवान की। हाथ जोड़ करके दिव्य रूप धारण करके सीधे कथा मंडप में पहुंचा है। धन्या
भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। तो सप्ताह होगी तथा जन्या कृष्णालोक फल प्रदा। बहु बंधु कृपा सिंधु भ्रातुमा मासमोचया। आत्मकारी की पूर्वात्मा ने चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया, नमन किया है। गौकर्ण जी ने कहा भैया क्या चाहते हो? बोले धन्य है ये भागवती वार्ता, मुझ जैसे पापी का उद्धार भागवत जी के द्वारा हुआ है। सूत जी कहते हैं सोनकादिशियों भगवान नारायण के 4 पार्षद दिव्य विमान लेकर के प्रकट हुए हैं। आज जो ही गौकर्ण जी के देखते देखते कथा मंडप में झुमकारी को लेकर के भगवान के पार्षद दिव्य धाम को जाने लगे। गौकर्ण जी ने हाथ पकड़ लिया, भैया ये मेरा भाई है, कहाँ लेकर के जा रहे हो? भगवान के पार्षदों ने कहा हे गौकर्ण, धुंधकारी ने कथा सुनी है, मनसा वाचा कर्मणा कथा के प्रभाव से ये दिव्य धाम को धारा है, वैकुंठ के गौरव को धारा है ना, इसे तुम रोक नहीं सकते। गौकर्ण जी ने कहा क्यों नहीं? बोले इसने कथा सुनी है। गौकर्ण जी ने कहा अद्रेवा बहवा संति श्रोतारो मम निर्मल। अरे भैया यहाँ तो मेरे बहुत सारे श्रोता है ना, इन सब ने कथा सुनी है। अगर विमान में मेरे भाई को लेके जाए ना तो सभी भाई हम माता बहनों को लेके जाओ, ये सभी मेरे अपने तो हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा भैया कथा तो सबने सुनी, लेकिन इन्हें नहीं लेकर के जा सके। इन्हें क्यों नहीं ले जा सके? बोले श्रवणम तो वेदेना फलवेदो। अरे भैया श्रवण एक ही कथा मैंने सबको सुनाई है और सबने प्रत्यक्ष सुनी, इसने झुक करके सुनी, फिर भी तो मुझे लेकर के जा रहे हैं। ये फल में भेद क्यों? गौकर्ण जी ने से भगवान के पार्षदों ने कहा बोले भैया सुना सबने है, श्रवणम कीर्तन श्रवण, कथा सबने श्रवण की, लेकिन न तथा मननम कीर्तन, लेकिन सुनने के बाद मनन सबने एक जैसा किया नहीं। और कथा जीवन में तभी कल्याणकारी होती है। प्रेमियों ध्यान देना, जीवन में कितनी कथा हमने सुन ली ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जीवन में कितनी कथा सुनकर के हमने उसको अपने जीवन में धारण किया। आज तो हम देखते हैं महाराज, लोग कहते हैं पंडित जी मैंने इतनी जीवन में इतनी कथा करा दी, बताओ तो कितना खर्चा आएगा। मैं तो हर जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह वीडियो? कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। यदि पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें।